ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपने धर्म में तत्पर रहे, विद्वान बने, संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखे, मुनि व्रत का पालन करे, गुरु का प्रिय और हित करने में लगा रहे, सत्य बोले तथा धर्म परायण एवं पवित्र रहे, गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करे, भोजन के समय अन्न की निंदा न करे, भिक्षा के अन्न को भविष्य मानकर ग्रहण करे, एक स्थान पर रहे, एक आसन से बैठे और नियत समय में भ्रमण करे, पवित्र और एकाग्र चित्त होकर दोनों समय अग्नि में हवन करे, सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहे, रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृग चर्म धारण करे, अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरुए रंग का होना चाहिए। ब्रह्मचारी मूंछ की मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करे। जो ब्रह्मचारी सदा नियम परायण होकर श्रद्धा के साथ शुद्ध जल से सदा देवताओं का तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। इसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकों पर विजय पाता है। वह उत्तम स्थान को पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता। वानप्रस्थी मुनि को घर की ममता त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए। वह मृग चर्म अथवा वल्कल वस्त्र पहने, प्रातः और सायकाल के समय स्नान करे, सदा वन में ही रहे, गांव में कभी प्रवेश न करे, अतिथि को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करे, जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सांबा खाकर जीवन निर्वाह करे, वन के सिवा अन्यत्र की जलवायु तक का सेवन न करे, अपने व्रत के अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपर्युक्त वस्तुओं का आहार करे। यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल की भिक्षा देकर उसका सत्कार करे, कभी आलस्य न करे। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में से अतिथि को भिक्षा दे, मौन होकर पहले देवता और अतिथियों को भोजन दे, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करे, किसी के साथ लाग डांट न रखे, हल्का भोजन करे, देवताओं का सहारा ले, इंद्रियों का संयम करे, सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे, क्षमाशील बने और दाढ़ी मूछ तथा सिर के बालों को कभी न मुड़ाए, समय पर अग्निहोत्र, वेदों का स्वाध्याय और सत्य धर्म का पालन करे, शरीर को सदा पवित्र रखे, धर्म पालन में कुशलता प्राप्त करे, सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे। इस प्रकार उत्तम धर्मों का पालन करने वाला जितेंद्रिय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय पाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों ना हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। वानप्रस्थ की अवधि पूरी करके संपूर्ण भूतों को अभय दान देकर कर्म त्याग रूप संन्यास धर्म का पालन करे, सब प्राणियों के सुख में सुख माने, सबके साथ मित्रता रखे, समस्त इंद्रियों का संयम और मुनि वृत्ति का पालन करे, बिना याचना किए, बिना संकल्प के दैवात जो अन्न प्राप्त हो जाए उस भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। गृहस्थों के यहाँ रसोई घर से जब धुआं निकलना बंद हो जाए, घर के सब लोग खा पी चुके और बर्तन धो मांज कर रख दिए गए हों, उस समय मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को भिक्षा लेने की इच्छा करनी चाहिए। भिक्षा मिल जाने पर हर्ष और न मिलने पर विषाद न करे, लोभवश बहुत अधिक भिक्षा का संग्रह न करे, जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिए। सन्यासी जीवन निर्वाह के लिए ही भिक्षा मांगे, उचित समय तक उसके मिलने की बाट देखे, चित्त को एकाग्र किए रहे, साधारण लाभ की भी इच्छा न करे, जहाँ
अधिक सम्मान होता हो वहां भोजन न करे। मान प्रतिष्ठा के लाभ से सन्यासी को घृणा करनी चाहिए। वह झूठे, तिक्त, कसैले तथा कड़वे अन्न का स्वाद न ले, मधुर रस का भी आस्वादन न करे। केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्राण धारण मात्र के लिए उपयोगी अन्न का आहार करे। दूसरे प्राणियों की जीविका में बाधा पहुंचाए बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो तभी उसे स्वीकार करे। भिक्षा मांगते समय दिए जाने वाले अन्न के सिवा दूसरा अन्न लेने की कदापि इच्छा न करे। उसे अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रजोगुण से रहित होकर निर्जन स्थान में विचरते रहना चाहिए। रात को सोने के लिए सूने घर, जंगल, वृक्ष की जड़, नदी के किनारे अथवा पर्वत की गुफा का आश्रय लेना चाहिए। गांव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए, किंतु वर्षा के 4 महीने किसी एक ही स्थान पर रहकर व्यतीत करने चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश रहे तभी तक सन्यासी के लिए रास्ता चलना उचित है। वह कीड़े की तरह धीरे धीरे समूची पृथ्वी पर विचरता रहे और यात्रा के समय जीवों पर दया करके पृथ्वी को अच्छी तरह देखभाल कर आगे पांव रखे। किसी प्रकार का संग्रह ना करे और किसी के स्नेह बंधन में बंधकर कहीं निवास ना करे। मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम ले, तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करे, बहुत पहले के भरे हुए से नहीं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोष दृष्टि का त्याग, इंद्रिय संयम और चुगली न खाना, इन 8 व्रतों का सावधानी के साथ पालन करे। इंद्रियों को वश में रखे। उसका बर्ताव सदा पाप, शठता और कुटिलता से रहित होना चाहिए। जो अन्न अपने आप प्राप्त हो जाए उसको ग्रहण करना चाहिए, किंतु उसके लिए भी मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करे। धर्मतः प्राप्त हुए अन्न का ही आहार करे, मनमाना भोजन न करे। खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करे। भिक्षा भी जितनी एक समय भोजन के लिए आवश्यक हो उतनी ही ग्रहण करे, उससे अधिक नहीं। दूसरों के लिए भिक्षा ना मांगे, स्वयं भी किसी को ना दे। बिना प्रार्थना के किसी की कोई वस्तु स्वीकार ना करे। किसी अच्छी वस्तु का उपभोग करके फिर उसके लिए लालायित ना रहे। मिट्टी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प और फल ये वस्तुएं यदि किसी के अधिकार में ना हो तो आवश्यकता पड़ने पर सन्यासी इन्हें काम में ला सकता है। वे शिल्पकारी करके जीविका न चलाए, स्वर्ण की इच्छा ना करे, ना किसी से द्वेष करे और ना किसी को उपदेश दे, सदा निर्विकार रहे। श्रद्धा से प्राप्त हुए पवित्र अन्न का आहार करे, मन में कोई निमित्त ना रखे, सबके साथ अमृत के समान मधुर वर्ताव करे, कहीं भी आसक्त ना हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय ना बढ़ाए। कामना और हिंसा से युक्त कर्म का न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरों से कराए। सब प्रकार के पदार्थों की आसक्ति का उल्लंघन करके थोड़े में संतुष्ट हो, सब ओर विचरता रहे। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे, किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग में न डाले और स्वयं भी किसी से उद्विग्न ना हो। जो सब प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष धर्म का ज्ञाता कहलाता है। सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार ना करे, बीती बात की चिंता छोड़ दे और वर्तमान की भी उपेक्षा कर दे। केवल काल की प्रतीक्षा करता हुआ चित्त वृत्तियों को रोकने का प्रयत्न करे। नेत्र से, मन से और वाणी से किसी वस्तु को दूषित ना करे। सबके सामने या दूसरों की आंख बचाकर कोई बुराई ना करे। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा ले। इंद्रिय, मन
और बुद्धि को दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाए, संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त करे, द्वंद्वों से प्रभावित ना हो, किसी के सामने माथा न टेके, स्वाहाकार अग्निहोत्र आदि का परित्याग करे, ममता और अहंकार से रहित हो जाए, योगक्षेम की चिंता न करे, मन पर विजय प्राप्त करे। जो निष्काम, निर्गुण, शांत, अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और उदर आदि अंगों से रहित, गुण कर्मों से ही केवल निर्मल, स्थिर, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से रहित, ज्ञेय, अनासक्त, मान से हीन, निश्चिंत, अविनाशी, दिव्य और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। उस आत्म तत्व तक बुद्धि, इंद्रिय और देवताओं की भी पहुंच नहीं होती। वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रत का भी वहां प्रवेश नहीं होता। वहां केवल ज्ञानवान महात्मा किसी प्रकार का बाह्य चिन्ह धारण किए बिना ही जा सकते हैं। इसलिए बाह्य चिन्हों से रहित धर्म को जानकर उसका यथार्थ रूप से पालन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विज्ञान के अनुरूप आचरण करे, मूढ़ न होकर भी मूढ़ के समान बर्ताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहार से धर्म को कलंकित न करे। जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम सदा करता रहे, किंतु सत्पुरुषों के धर्म की निंदा न करे। जो इस प्रकार का बर्ताव करते हुए धर्म का पालन करता है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। जो मनुष्य इंद्रिय, उनके विषय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन सब का विचार करके इनके तत्व का यथावत निश्चय कर लेता है तथा एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करता है, वह आकाश में विचरने वाले वायु की भांति सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर पंचकोशों से रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।